बचपन की सबसे मजेदार यादों में से एक क्या है? मेरे लिए तो मेले में घूमना। चलिए आज एक बहुत प्यारी सी कविता के जरिए उसी रंगीन और शोरगुल वाली दुनिया में वापस चलते हैं। जरा सोचिए, वो बड़े बड़े झूले, चाट का चटपटा स्वाद, रंग बिरंगे खिलौने। ये कविता ना इन सारी यादों को एकदम ताजा कर देगी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट भी है। तो फिर शुरू किया जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक मेले से, और ये मेला कहीं दूर नहीं, बिल्कुल घर के पास ही लगा है। और जैसे हम सब मेले में कदम रखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? बिल्कुल सही, खाने की वो जबरदस्त खुशबू, झूलों का शोर और चारों तरफ गूंजती हुई हंसी की आवाजें। सिर्फ 2 लाइनें हैं और देखिए आंखों के सामने पूरा सीन बन गया है ना। यही तो कमाल है कविता का। और फिर क्या था, बच्चे तो सीधा पहुंच गए चाट खाने। जरा इनकी खुशी देखिए इस तस्वीर में। इसे देखकर ही समझ आता है कि मेले के ठाट का असली मतलब आखिर होता क्या है। अच्छा, यहाँ एक शब्द है ठेला, इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं होता, ये तो हमारे मेलों और बाजारों की जान होता है ना। स्वाद और रौनक, भाई दोनों की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो पेट पूजा तो हो गई, अब बारी आती है मेले के सबसे बड़े अट्रैक्शन की। कौन? अरे भाई जाहिर सी बात है, झूले वाला। बस एक बार इन चेहरों को तो देखिए, वो हवा में एकदम से ऊपर जाने का रोमांच, पेट में वो जो हल्की सी गुदगुदी होती है। सच कहूँ, मन में नहीं समाये फूले से बेहतर कोई लाइन हो ही नहीं सकती इसे बताने के लिए। तो चाट हो गई, झूले भी झूल लिए, अब क्या बचा? अब आता है मेले का तीसरा और शायद सबसे जरूरी पड़ाव, रंग बिरंगे खिलौने। बिल्कुल, खिलौने वाले का आना मतलब समझ लीजिए किसी जादूगर का आना है ना, जो अपने झोले से बच्चों के लिए सपने निकालता है। वो हर एक खिलौने को एकदम हैरत से देखना और फिर उनमें से अपना सबसे फेवरेट वाला खिलौना चुनना। उफ, उस खुशी की तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन एक बात बताइए, मेला अकेले घूमने में मजा आता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तस्वीर हमें यही तो याद दिलाती है कि मेले की असली रौनक तो दोस्तों और परिवार के साथ ही है। गुड़िया, गुनगुन और छोटू की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने में। तो ये तो हो गई मेले की एक मजेदार सैर। पर एक मिनट, क्या ये कविता सिर्फ एक कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस मजेदार कहानी के पीछे सीखने का एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर तरीका छिपा है। चलिए अब उसे डिकोड करते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, मेला कहाँ लगा था? जवाब, अरे बिल्कुल सामने है, कविता की पहली ही लाइन में, घर के पास। देखा कितनी आसानी से कविता पढ़ते पढ़ते ही कॉम्प्रिहेंशन मतलब कहानी को समझना सिखाया जा रहा है। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। बच्चों ने क्या खाया? चाट। कौन से झूले झूले? झूले। कितने खिलौने खरीदे? 4। देखिए, हर सवाल का जवाब कहानी के अंदर ही छिपा है। मतलब मजे मजे में ही इंफॉर्मेशन ढूंढने की प्रैक्टिस भी हो गई। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कहानी समझने तक ही खत्म नहीं होती। अरे यहाँ तो शब्दों के साथ भी एक बड़ा मजेदार खेल चल रहा है। जरा ये तरीका देखिए, तस्वीर के साथ शब्द। कितना सिंपल है। सेब की तस्वीर देखो और सेब पढ़ो, ठेले की तस्वीर देखो और ठेला पढ़ो। नए शब्द सीखने का इससे सीधा और असरदार तरीका और क्या हो सकता है? और ये लिस्ट देखिए, इसमें भी मेले से जुड़े हुए ही शब्द हैं, जैसे थैला, ऐनक, जलेबी, पैसे। मतलब सब कुछ कहानी की थीम से कनेक्टेड है, ताकि सीखना आसान भी लगे और इंटरेस्टिंग भी। लेकिन असली स्मार्टनेस तो अब पता चलेगी। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, सेब, ठेला, पैसे, थैला। कुछ कॉमन देखा? बिल्कुल, ये शब्द ऐसे ही नहीं चुने गए हैं। इन्हें खास तौर पर हिंदी की 2 बहुत जरूरी मात्राओं ए और ए की आवाज सिखाने के लिए ही चुना गया है। और फिर इस प्रोसेस को और भी आसान बना दिया गया है। बस अक्षरों को जोड़ो और शब्द बनाओ। जैसे श और र मिलकर क्या बना? शेर। प और से मिलकर क्या बना? पैसे। है ना मजेदार? ये है खेल खेल में भाषा की नींव को मजबूत करना। तो देखा, एक मेले की सिंपल सी सैर से जो बात शुरू हुई थी, वो भाषा की बारीकियों तक पहुंच गई। कितना कमाल का तरीका है ये, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक साथ। ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है,
हम सबके बचपन की वो कौन सी छोटी छोटी साधारण सी खुशियां हैं जिनमें शायद सबसे बड़े और सबसे जरूरी सबक छुपे हुए थे। इस पर सोचिएगा जरूर।